हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है हम टॉपिक देखने वाले हैं IMCC, दैट इज़ व्हाट इज़ एन इंटेलिजेंट मोटर कंट्रोल सेंटर। इंटेलिजेंट मोटर कंट्रोल सेंटर एक्चुअली में क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, ये हमें देखना है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? IMCC, इंटेलिजेंट मोटर कंट्रोल सेंटर। ओके, सो ये जो एमसीसी पैनल होता है, बेसिकली अगर बात करें इंटेलिजेंट नहीं, अगर बात करें सिर्फ मोटर कंट्रोल सेंटर की, तो जो एमसीसी पैनल होता है हमारा, दिस कंसिस्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, कंपोनेंट्स लाइक सर्किट ब्रेकर, सीबी होता है इसमें, देन कॉन्टैक्टर्स लगे हुए होते हैं इस पैनल में, अगेन सीटी करंट ट्रांसफार्मर्स लगे हुए होते हैं, देन रिलेज एंड जो अदर जो कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं to control the flow of the power. Okay, to control the flow of the power from the bus bar to the मोटर कनेक्शन। क्या बोला गया है? मोटर कनेक्शन तक, बस बार से मोटर कनेक्शन तक जो पावर फ्लो होता है, वो पावर फ्लो कराने के लिए जो कंट्रोल डिवाइसेस यूज किए जाते हैं वो, तो क्या क्या यूज होता है? सीबी होता है, यानी सर्किट ब्रेकर, कॉन्टैक्टर्स, करंट ट्रांसफार्मर्स, रिलेज, और जो अदर कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं वो इस एमसीसी पैनल में लगे हुए होते हैं, विच इज मोटर कंट्रोल सेंटर। सो अगर बात करें इंटेलिजेंट मोटर कंट्रोल सेंटर की, तो कुछ अगर फीडर्स जो होते हैं दैट आल्सो हैज वीएफडीज इन देम, यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव उसमें लगी हुई होती है कुछ फीडर्स में। सो जैसे ही एमसीसी पैनल जो होता है उसमें बहुत सारे फीडर्स लगे हुए होते हैं, एमसीसी पैनल में बहुत सारे फीडर्स लगे हुए होते हैं। ओके, सो जो कंट्रोल होता है वायरिंग का फ्रॉम द इंडिविजुअल फीडर्स टू द रिस्पेक्टिव पीएलसी पैनल्स आल्सो इंक्रीजेस। तो जो कंट्रोल वायरिंग होती है इंडिविजुअल फीडर की, अगर बात करें इंडिविजुअल फीडर की, तो उसके रिस्पेक्टिव पीएलसी पैनल तक जो कंट्रोल वायरिंग होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस इंक्रीज वायरिंग की वजह से क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, हमारा सर्किटरी क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो टू अवॉइड दिस, एन इंटेलिजेंट मोटर कंट्रोल सेंटर दैट इज IMCC पैनल इज यूज। तो इन चीज़ों की वजह से जो फीडर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम IMCC यूज करते हैं, दैट इज इंटेलिजेंट मोटर कंट्रोल सेंटर। तो ये इस पैनल में क्या क्या लगा हुआ होता है? फीडर्स लगे हुए होते हैं। ओके, बेसिकली फीडर्स लगे हुए होते हैं which are the same as that in MCC पैनल। तो MCC पैनल में जो फीडर्स लगे हुए होते हैं वो सेम पैनल इन IMCC पैनल में लगे हुए होते हैं, बट उसमें एक डिफरेंस है जो कि डिफर करता है एक डिवाइस विच इज कॉल्ड एज द सीमो कोड। तो सीमो कोड नाम का एक डिवाइस होता है जो कि इंसर्ट किया जाता है इस IMCC पैनल में, जो कि इसमें नहीं होता, इसमें प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ इसी में प्रेजेंट होता है। तो एक कंट्रोलर टाइप डिवाइस है ऑफ द सीमेंस। तो ये क्या करता है? विच कम्युनिकेट्स ऑल द इलेक्ट्रिकल डाटा फ्रॉम द फीडर टू द पीएलसी। फीडर से पीएलसी तक, पीएलसी पैनल तक जो है पूरा डेटा भेजने का काम ये करता है। ये एक कंट्रोलर टाइप डिवाइस होता है। या फिर क्या करता है? बाकी के जो अदर कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं थ्रू एनी कॉमन प्रोटोकॉल, जैसे कि प्रोफिबस और प्रोफिनेट, इस तरीके के जो अदर डिवाइसेस होते हैं, कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं, ओके, तो उन तक जो है ये पहुंचाने का काम करता है। किससे? फीडर से। तो इसमें बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंस होता है, बट जो सीमो कोड होता है ये एक पायनियर होता है इन IMCC पैनल। ओके, सो जो कि वाइडली यूज होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है, लेकिन ये जो हमारा सीमो कोड है, तो अगर इसके वर्किंग की बात करें IMCC के,
IMCC की अगर वर्किंग की बात करें तो इसका वर्किंग जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ओके, फॉर ऑल डिवाइसेस, सारे के सारे डिवाइसेस के लिए इसका जो वर्किंग होता है वो सेम होता है। So all the wiring from relays, contactors and energy meters will directly go from them to the PLC। तो इसमें क्या बोला गया है कि ये जो IMCC है हमारा इंटेलिजेंट मोटर कंट्रोल सेंटर है, इसमें से पूरी की पूरी वायरिंग जो होती है, पूरी की पूरी वायरिंग, ये पूरी की पूरी वायरिंग जो होती है किसकी मदद से, फ्रॉम द रिलेज, रिलेज से, ओके, कॉन्टैक्टर से, और जो एनर्जी मीटर्स होते हैं, एनर्जी मीटर्स, ओके, एनर्जी मीटर से जो होते हैं ये डायरेक्टली जाते हैं किससे, हमारी वायरिंग से, किस पे, टू दी पीएलसी पैनल, ये पीएलसी पैनल तक डायरेक्टली भेजा जाता है। तो ये पूरी की पूरी वायरिंग जो होती है डायरेक्टली जाती है टू दी पीएलसी पैनल्स। ओके, कहाँ से, रिलेज, कॉन्टैक्टर्स और जो एनर्जी मीटर वगैरह लगा हुआ होता है उससे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एफिशिएंसी होती है हमारी, एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी जो होती है सिस्टम की, वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, सॉरी, जो एफिशिएंसी होती है और रिलायबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है, क्योंकि जो हार्ड वायरिंग होती है, हमारी हार्ड वायरिंग जो होती है सिस्टम की, सिस्टम में लगी हुई होती है, वो हार्ड वायरिंग जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसकी इंक्रीज हो जाने की वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसके इंक्रीज हो जाने की वजह से जो एफिशिएंसी होती है और रिलायबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है, क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है वो इस पे डिपेंड करती है कि हमारी सर्किटरी जो है वो पूरी की पूरी सिंपल होनी चाहिए। पर यहाँ पे क्या होता है वायरिंग जो होती है वो डायरेक्टली वायरिंग से, यानी कि रिलेज कॉन्टैक्टर्स से जो है पीएलसी पैनल तक जो है डायरेक्टली भेजते हैं। तो इसकी वजह से हार्ड वायरिंग जो होती है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी जो है हमारे सिस्टम की वो लिमिट हो जाती है। एंड जो टाइप्स ऑफ वायर्स होते हैं जो यूज होते हैं नॉर्मली, वो किसके लिए होते हैं, फॉर द फीडबैक, फीडबैक के लिए यूज होते हैं। ओके, एक तो फीडबैक के लिए यूज होते हैं या फिर कंट्रोल के लिए यूज होते हैं, कंट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू द पीएलसी, और कंट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू पीएलसी। तो इस कारणों की वजह से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स जो है वो यूज किए जाते हैं। तो अगर इसमें वीएफडी वगैरह यूज किया गया है फीडर में, देन जो एडिशनल वायरिंग होती है ऑफ द स्पीड डिफरेंसेस इंक्रीजेस, यानी कि जो एडिशनल वायरिंग ऑफ द स्पीड डिफरेंस होता है, ओके, वो इंक्रीज हो जाता है हमारे सिस्टम में। तो इसी रीजन से जो है इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिमो कोड का यूज करते हैं, जो कि हम इंस्टॉल करते हैं इन द फीडरेट सेल्फ। ओके, तो ये है हमारा इंटेलिजेंट मोटर कंट्रोल सेंटर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।